नमस्कार दोस्तों, उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भृगुनंदी नाड़ी, न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियो डालता हूं। कभी कभी मैं पर्सन कुंडली के ऊपर या राशिफल के ऊपर भी वीडियो डालता हूं, जैसी जैसी मेरी सीरीज चलती। तो आज मैं आपके सामने भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर बहुत दिनों के बाद एक डिफरेंट कंसेप्ट के साथ, एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट के साथ आपके सामने एक चार्ट को रखूंगा। ये चीज मैंने जितने अभी मेरे छात्र हैं या जो मुझसे भृगुनंदी नाड़ी के पढ़ते हैं, उन सबको ये जरूर मैंने बताया है कि आपके जीवन में जैसे जुपिटर से आपका 4th, 6th, 8th, 10th, ये वो हाउसेस हैं जो आपको जीवन में कंपेल करेंगे, या हिंदी में अगर कहें तो आपको विवश करेंगे वो काम करने के लिए। क्योंकि ये गुरु से चौथा भाव, छठा भाव, आठवां भाव, 10वां भाव, किसी भी ग्रह से 10वां भाव उस ग्रह का कर्म है जो उसको करना है। लेकिन फाइनल कर्म है, वहां तक पहुंचने से पहले आपको जीवन में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस है। यानी मेन कर्मा से पहले आपके सब कर्मा हैं। उन कर्मों को करके ही आप उन जीवन की रुकावटों को दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी कुंडली में गुरु जिस नक्षत्र में बैठा है, यानी जीव कारक जुपिटर, क्योंकि हम भृगुनंदी नाड़ी में जीव कारक लेते हैं, वो आपका किस नक्षत्र में बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। अगर इस चार्ट में देखेंगे, हम ये देख पा रहे हैं कि भाई इस जातक का, मैं अभी बाद में बताऊंगा कि ये किनका चार्ट है, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि इन जातक का जो गुरु है वो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा, किसी का सूर्य के नक्षत्र में बैठा होगा, किसी का केतु के नक्षत्र में बैठा होगा, किसी का शुक्र के नक्षत्र में बैठा होगा। लेकिन इस जातक का जिसका ये चार्ट है, ये धनिष्ठा नक्षत्र में बैठने से ये तय हो गया कि ये जातक जो है जीवन भर लीड करेगा या ये पराक्रम का काम करेगा। फिजिकल एफर्ट्स इसकी जिंदगी में ज्यादा रहने वाले। और अगर हम इसके गुरु से चौथा भाव देखते हैं तो वह मेष राशि। मेष राशि माउंटेन की, हिडन प्लेसेस की, फायर की, या आप कह सकते हैं माइनिंग के द्वारा खुदाई करके जो मेटल्स और जेम्स निकालते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इनके चार्ट में कोई ग्रह नहीं बैठा। तो यानी इस जातक को अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है और राशि एक प्रोमिनेंट हो गई, वो भी मंगल की, क्योंकि मार्स 1 नंबर राशि का है, तो ये व्यक्ति के जीवन में हमेशा माउंटेन्स पे, हिडन प्लेसेस पे जाने की इसकी इच्छा रहेगी। अगर ये अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करेगा तो इसकी जीवन के कर्म रुक जाएंगे, इसकी तरक्की रुक जाएगी। तो यहाँ पर आप ये 4 स्टेप्स को या 4th हाउस को जुपिटर से इस तरह से लीजिए कि आपने जो काम करने जाना है या आपको जो जीवन में कर्म परफॉर्म करने हैं, उसकी पहली ऑब्स्ट्रक्शन या उसका पहला बैरियर आपको क्रॉस करने के बाद ही आप 6th लेवल पे जाओगे, जो आपको करना होगा। तो इस जातक के जीवन में माउंटेन से रिलेटेड, हिडन प्लेसेस से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, माइंस ऑफ मेटल्स एंड जेम्स से रिलेटेड पहला कर्म होगा। इसके बाद ही, ये करने के बाद इनके तरक्की होगी। सिमिलरली अगर हम इनके देखते हैं छठे भाव में गुरु से जो इनकी है, यहाँ पर 4 प्लैनेट्स तो नहीं, 2 प्लैनेट बैठे हैं। एक बुध जो है बेसिकली वो दोस्तों के साथ, फ्रेंडशिप्स के साथ, वीनस एक लग्जरी, पिकनिक, इन सब चीजों को दिखाता है। और ये दोनों ही जो बैठे हुए हैं प्लैनेट्स, ये मेष राशि में जो जेमिनी राशि, मिथुन राशि में बैठे हैं, जो कि डिपेंड करती है गैलरीज, आर्ट, एंटरटेनमेंट। अब आप ये बताइए, इस जातक का ये चार्ट देखने के बाद क्या ये मैक्सिमम लगातार घर पे रह सकता है? इसके ये सब जो काम होंगे घर से दूर ही। इसी प्रकार से मैं, जितने भी मेरे भृगुनंदी नाड़ी के स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं कि मैं सबसे पहले भृगुनंदी नाड़ी में केतु पढ़ा। उसका एक रीजन,
क्योंकि जो आप कर्म लिखवा के लाए हैं इस जीवन में, कर्म तो परफॉर्म करेंगे शनि से, लेकिन जो कर्म लिखवा के लाए हैं वो पेन ड्राइव में, वो हार्ड डिस्क में, जहां वो लिखे हुए हैं, स्टोर हैं, जिनको आपको काटना है, वो केतु के अंदर स्टोर है। केतु यहाँ पर 5 नंबर की राशि में है, लियो राशि है, शेर की राशि है, लेकिन शेर रहता कहाँ है? फॉरेस्ट में, केव्स में, माउंटेन्स। और साथ में चंद्र भी है। बार बार मून केतु आपकी वो इंट्यूशन है जो उस बारे में ही बताएगी, सारे रास्ते खोलने का काम करेगी। ये आपका इस जातक का जिनका चार्ट है, ये 6th, ना सॉरी 8th हो गया जुपिटर से। फाइनली जो इनका जुपिटर से 10th है, वो 7 नंबर की राशि है। 7 नंबर की बिजनेस में इनके साथ साथ ये भी बताती है कि आपको बैलेंस रहना है, या आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा 7 नंबर का जीवन में अपने योग करना है। और ये अगर प्लेस की बात करें तो ये भी वो बताती है, लैंड्स या यील्डिंग्स, और याल्डिंग जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, यील्डिंग, तो ये गुड वेजिटेबल्स, यानी अगर आज आप देखो सबसे स्वस्थ वातावरण कहाँ? पहाड़ों। तो यानी ये जातक का जीवन कहीं ना कहीं पहाड़ों के इर्द गिर्द ही बीतने वाला है। अगर आप, अब ये जिनका चार्ट है वो तेंजिंग नॉर्गे का है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे बहुत अटेम्प्ट किए और शायद 3 उनके पूरे सक्सेसफुल थे। अब जब लिखवा के ये लेके आया है और ये अपने कर्म वैसे ही करेगा, तो आप चाहे इनको हंस के करें, चाहे आप रो के करें, कर्मा सिद्धांत यही कहेगा, आपके कर्मों का जो करने का तरीका है, सिद्धांत, और किस नियम से करोगे, किस रूल से करोगे, तो जिंदगी जो है कर्म सिद्धांत नियम से चलती है। इसके बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं त्रिकोण बोलते हैं, यानी धर्म का कोण, अर्थ का कोण, काम का कोण, मोक्ष का कोण, यानी ये 4 प्राइम है जिंदगी में से। आज इस एक छोटी सी वीडियो में एक डिफरेंट इंसाइट के साथ मैंने आपको जो कर्म करते हुए दिखते आती हैं उनका एक तरीका भृगुनंदी नाड़ी से बताने की कोशिश की। अगर आप जीवन में भृगुनंदी नाड़ी बहुत ही प्रैक्टिकल वे से, एक बहुत ही आप कह सकते हैं सात्विक तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप उनसे मतलब संपर्क कर सकते हैं। नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। मैं इंडिविजुअल बेसिस पे या 1 और 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप में थ्रू आउट द ईयर भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाता रहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों में वीडियो को फॉरवर्ड भी करेंगे। आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय है। जय श्री राम।